Hello my dear students, myself Avinash Sharma. Today we are going to discuss about exercise 1.4 hints and solution from question number 6 to question number 13. In the previous video we have discussed about exercise 1.4 hints and solution from question number 1 to question number 5. Let us start question number 6. Question number 6, let asterisk be a binary operation and n be a set. Let asterisk be a binary operation on n. N is a natural set given by a asterisk b is equal to LCM of a and b. Defined by find 5 क्वेश्चन इसमें है 1 2 3 4 5 5 asterisk 7. इसमें सेकंड पार्ट इसका है 20 asterisk 16. नंबर 2 is asterisk is commutative. Number 3 is asterisk is associative. Number 4 find the identity of asterisk in n. Number 5 which element of n are invertible for the operation asterisk. ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं. ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 asterisk 7. 5 asterisk 7, तो इसका मतलब हो जाएगा एलसीएम ऑफ 5 एंड 7. तो भाई 5 एंड 7 का एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का. 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35. ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का 35 होगा. ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है 20 asterisk 16. then LCM of that is belongs in capital N. this is binary. ठीक है, LCM of 20 and 16 and 20 and 16 का LCM यहाँ पे कर लेंगे 20 and 16. तो LCM फाइंड करने का ये भी रूल होता है कि गिवन नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी एलसीएम ही होता है. ठीक है, 20 इंटू 16, तो 16 टू सार 32. एक जीरो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है. 320 बिलोंग्स इन कैपिटल एन. दिस इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन. दिस इज बाइनरी. तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है कि दोनों नंबर की जो क्वांटिटी आई है 35 एंड 320, ये दोनों नंबर नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे तो ये हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज एस्ट्रिक इज कॉम्यूटेटिव. सेकेंड है इसका सेकेंड सोल्यूशन है इज एस्ट्रिक इज कॉम्यूटेटिव. तो फॉर कॉम्यूटेटिविटी let AB belongs in capital N implies that A asterisk B is equal to B asterisk A. ठीक है, ये LHS हम फाइंड कर लें यहाँ पे LHS. ये आपका हो जाएगा A asterisk B में से हो जाएगा LCM of A and B. A asterisk B is defined as LCM of A and B. Therefore, A asterisk B is equal to LCM of A and B. We can write as LCM of A and B is equal to LCM of B and A. Clear? LCM of B and A is equal to B asterisk A. Clear? A asterisk B we can write as LCM of A and B, already given है. LCM of A and B is equal to LCM of B and A. This is B asterisk A. A asterisk B is equal to B asterisk E and hence ऐसा करते हैं, hence asterisk is commutative. ठीक है, A asterisk B की वैल्यू B asterisk A के इक्वल हो गई तो asterisk क्या हो गया, commutative का. ठीक, थर्ड पार्ट इसका है asterisk is associative. फॉर एसोसिएटिविटी के लिए हम चेक करेंगे, हो जाएगा आपका लेट A B C बिलोंग्स इन कैपिटल N.
ए बी सी बिलोंग्स इन कैपिटल एन, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। एल एच एस यहाँ पे सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, बी एस्ट्रिक सी मीन्स एलसीएम ऑफ बी एंड सी, क्लियर। बी एस्ट्रिक सी मीन्स हो जाएगा एलसीएम ऑफ बी एंड सी। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपका है ए एंड सेकंड नंबर आपका है एलसीएम ऑफ बी एंड सी, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर हो जाएगा। तो ये एलसीएम ऑफ बी एंड सी जो है ये एक कोई क्वांटिटी होगी। तो ये बात ध्यान से आप सुनो, जो एलसीएम ऑफ बी एंड सी होगा ये नंबर कोई एक क्वांटिटी होगी, ठीक है। लेट दैट नंबर इज डी कर लेते हैं, कोई एक नंबर होगा इसको हम डी कर लें, ठीक। ये कोई क्वांटिटी होगी, तो ये एक नंबर है, दूसरा नंबर ये है, ठीक है। तो ये दोनों जो होगा ऐसा कर लें हम, तो ए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर होगा एलसीएम ऑफ बी एंड सी। तो एलसीएम ऑफ बी एंड सी का मतलब हो जाएगा बी इंटू सी, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। तो ए एस्ट्रिक एलसीएम ऑफ बी एंड सी इज इक्वल हो जाएगा बी सी, क्लियर, मल्टीप्लाई ऑफ बोथ नंबर। तो फर्स्ट नंबर इज ए एंड सेकंड नंबर इज बी सी। तो ए एस्ट्रिक बी सी इज इक्वल हो जाएगा, ए एस्ट्रिक बी सी इज इक्वल हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए इंटू बी सी, एलसीएम ऑफ ए इंटू बी सी, मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर, क्लियर। हमको लेके आना है ए एस्ट्रिक बी सी। अब इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी एस्ट्रिक इंटू सी। कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हम कुछ ऐसा इसको लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी हो जाएगा ए एस्ट्रिक बी इंटू सी। फिर वी कैन राइट एज एलसीएम ऑफ ए एस्ट्रिक बी एंड सी, एलसीएम ऑफ ए एस्ट्रिक बी एंड सी, ये मल्टीप्लाई में है। बस ये किया जा रहा है स्टूडेंट्स कि जितने भी मल्टीप्लाइज के केसेस आ रहे हैं उसको फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर करके एलसीएम में लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर हुआ, सेकंड नंबर हुआ, तो एलसीएम ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये भी देखो फर्स्ट नंबर था, सेकंड नंबर था, एलसीएम ऑफ फर्स्ट नंबर, एलसीएम ऑफ फर्स्ट नंबर, यहाँ पे पहले था फर्स्ट नंबर ए था, सेकंड नंबर बी सी था। अब हम इसको अलग अलग किए हैं, तो ए बी को साथ में कर लिए, सी को अलग कर लिए। तो ए बी साथ में हो तो ए एस्ट्रिक बी हो गया, सी अलग हो गया। तो ए एस्ट्रिक बी, एलसीएम ऑफ ए एस्ट्रिक बी एंड सी। तो एलसीएम ऑफ ए एस्ट्रिक बी एंड सी तो जाएगा एलसीएम ऑफ ए एस्ट्रिक बी एंड सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन है, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। दिस इज एसोसिएटिव, okay. So asterisk is associative on n, ठीक। and please pause the video to note it down. Solution number 4 students, find the identity of asterisk in n। तो यहाँ पे चेक करेंगे for identity element, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए स्टूडेंट्स रूल है ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई एस्ट्रिक ए, वो आपका टेबल है, ऑपरेशन है ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ ए एंड ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ई एंड ए। तो एलसीएम ऑफ ए एंड ई इज इक्वल टू ए इंटू ए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम इज मल्टीप्लाई बहुत नंबर का, ए इंटू ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए। अब आपको एक नंबर चूज़ करना है यहाँ पे कि ए की वैल्यू कुछ ऐसा रखना है कि मल्टीप्लाई करने में ए से ए ही आ जाए, ठीक है। और वो नंबर बिलोंग्स इन एन होना चाहिए, एन में बिलोंग करना चाहिए। तो ये जाएगा लेट ई इज इक्वल टू लेट ने ई पुट
पुट ई इज इक्वल टू 1, और 1 कहाँ बिलोंग करेगा आपका एन में। तो जो भी आप ई पुट करेंगे यहाँ पे वो एन में बिलोंग करना चाहिए। पुट ई बिलोंग्स इन कैपिटल, पुट ई इज इक्वल टू 1 एंड बिलोंग्स इन कैपिटल एन। ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 इंटू ए, ये इम्प्लाइज करेगा ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए, ये तीनों इक्वल हो गए। ए इज इक्वल टू 1, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 1 होगा, ठीक है। देन ए इज इक्वल टू जाएगा 1, ठीक। एंड फिफ्थ है इसका, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर ऑपरेशन एस्ट्रिक। तो ये इन्वर्टिबल यहाँ पे पूछा, तो इन्वर्टिबल के लिए मैंने आपको 3 स्टेप बताया था। फॉर इन्वर्टिबल एल्गोरिदम आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट आर find a which inverse is asked, number 2 find in identity element, number 3 a inverse find, ठीक है। तो फर्स्ट आपको वो फाइंड करना होता है जिसका इनवर्स पूछा गया, ठीक है। तो इसमें किसका इनवर्स पूछा गया, विच एलिमेंट ऑफ n आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन एस्ट्रिक, ठीक है। तो इसमें हमें कह रहा है कि विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन एस्ट्रिक। तो किस एलिमेंट्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हो एस्ट्रिक के लिए, ऑपरेशन एस्ट्रिक के लिए, ठीक है ना। तो वो पे चेक करने पे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, लेट ए बिलोंग्स इन कैपिटल एन, और हमको यही फाइंड करना, फाइंड यहाँ पे लिख दे रहे हैं फाइंड इनवर्स, फाइंड ए, फाइंड इनवर्स ऑफ ए, में इनवर्स ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है। और इसका सेकंड स्टेप है ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई एस्ट्रिक ए, जो कि मैंने ई की वैल्यू पहले ही फाइंड कर रखी है। यहाँ पे ए इज इक्वल टू आपका है 1, ठीक है। 1 यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए, ई की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो ए इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी ए है यहाँ पे, ए 1 ए इज इक्वल टू 1 इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू ए, ये आपका 1 है। अब यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि किसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं, किस एलिमेंट का। ये आपका हो जाएगा ए एस्ट्रिक बी, ये इन्वर्स के लिए रूल होता है, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए, ठीक। ये हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी ए बी, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ए बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बी ए। फर्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इसका टेक करते हैं। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, देन ए बी इज इक्वल टू 1, ए बी इज इक्वल टू 1, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बी इज इक्वल टू जाएगा, इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए। अब ए की वैल्यू यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, ये नंबर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन जैसा ही हुआ तो वो कैपिटल एन में बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज आपका क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन एस्ट्रिक, कि कौन सा एलिमेंट एन का है कि जिसका इन्वर्टिबल ऑपरेशन एस्ट्रिक के लिए फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे केवल एक ही ऐसी होगी, वो उसका नाम है 1, ठीक है, जो हम फाइंड कर सकते हैं बी के लिए, ठीक है। और 2, 3, 4, 5 कुछ भी ऐसा रखेंगे तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी, जो कैपिटल एन में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ आप लिखेंगे इम्प्लाइज करेगा ये, सिंस ए इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1, इसका आंसर होगा ए इज इक्वल टू 1। तो इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। And please pause the video to note it down. Question number 7 students है, is asterisk defined on the set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 by A asterisk B is equal to LCM of A and B, a binary operation, justify your answer।
ये एस्ट्रिक है, ए एस्ट्रिक बी, एस्ट्रिक एक बाइनरी ऑपरेशन है। ए एस्ट्रिक बी डिफाइंड एज एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड गिवन अ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो इसमें क्वेश्चन है, पूछा है इसमें जस्टिफाई योर आंसर, इज एस्ट्रिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन। 7 पहले चेक करते हैं, फिर 8 इसमें 8 चलते हैं। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो फाइंड यहाँ पे करते हैं एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो एस्ट्रिक फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, क्लियर। यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 2 नंबर यहाँ पे 2 3 2, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, then LCM of 2 and 3 is equal to 2 into 3, 2 3s are 6, 6 does not belongs in capital A, 6 belong कर रहा है कैपिटल में, नहीं, is asterisk is not बाइनरी, ठीक है। तो एस्ट्रिक क्या है, वो बाइनरी नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स है, कैपिटल एन का सेट है, माने नेचुरल नंबर का सेट है। ए एस्ट्रिक बी डिफाइंड एज एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज एस्ट्रिक इज कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो इसके पहले जस्ट मैंने क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन नंबर 6, तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा, और अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो वहाँ से हम इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। एंड प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, लेट एस्ट्रिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू। सेट क्यू, क्यू इज कॉल्ड सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर एज फॉलोज given by 6 question 1 2 3 4 5 6 follows. Find which of the binary operation are commutative and which are associative। इस पे चेक करना है स्टूडेंट्स, ये कौन कॉम्यूटेटिव है कौन एसोसिएटिव, ठीक है ना। ये इस पे चेक करना है, कॉम्यूटेटिविटी चेक करना है एंड एसोसिएटिविटी चेक करना है, ठीक है। तो पिछले कई क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, फिर भी एक आध 2 क्वेश्चन इस पर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड इजी है, सेकंड भी इजी है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ करते हैं। जैसे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ में है ये एस्ट्रिक बी इक्वल टू माइनस बी ऑफ द होल स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे फॉर कॉम्यूटेटिविटी, for commutativity let AB belongs in capital Q, क्लियर। ये इम्प्लाइज करेगा A एस्ट्रिक B इज इक्वल टू B एस्ट्रिक A। ये आप हो जाएगा LHS इज इक्वल टू A minus B of the whole square, we can write as A minus B of the whole square is equal to B minus A of the whole square, and B minus A of the whole square is equal to B asterisk A। चेक कर लो, A minus B of the whole square is equal to B minus A of the whole square, ये इसको लिख सकते हैं B asterisk A, and A asterisk B मैंने सॉल्व कर दिया, B asterisk A इक्वल है, hence asterisk is commutative, ठीक। और हम इस पर चेक करेंगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए क्या करेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग्स इन कैपिटल क्यू, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। ये आपका हो जाएगा ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी मीन्स बी माइनस सी ऑफ द होल स्क्वायर, क्लियर। ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, बी एस्ट्रिक सी हो जाएगा बी माइनस सी ऑफ द होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर एस्ट्रिक मीन्स क्या है यहाँ पे, एस्ट्रिक इज डिफाइंड एज एस्ट्रिक इज डिफाइंड एज फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर ऑफ डिफरेंस का होल स्क्वायर है। तो फर्स्ट नंबर पहले भैया यहाँ पे, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आपका है बी माइनस ए ऑफ द होल स्क्वायर, फिर दोनों का माइनस करना है, फिर टोटल का होल स्क्वायर करना है। एनी डाउट, टेल मी, कोई डाउट है?
यही ना भाई, मैंने फर्स्ट नंबर रखा, मैंने सेकंड नंबर रखा, फिर माइनस करा, होल स्क्वायर करा, काम हो गया। चलिए राइट साइड में आते हैं। आपको राइट साइड आपका है ए एस्ट्रिक बी देन ए माइनस बी आप होल स्क्वायर एस्ट्रिक सी। आपका फर्स्ट नंबर है ए माइनस बी आप द होल स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर है सी, टोटल का होल स्क्वायर करना है। देखो चेक कर लो दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे ए अकेला है और यहाँ पे ए स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज नॉट इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, देयरफॉर एस्ट्रिक इज नॉट एसोसिएटिव। एस्ट्रिक जो है एसोसिएटिव नहीं, ठीक है। तो ऐसा चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स, आप फिफ्थ सिक्स सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक। इजी है, नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन अबव हैज़ आइडेंटिटी। तो इसमें पूछा है कि ये इसमें से अबव क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। 1 2 3 4 5 में जो अबव क्वेश्चन ये जो है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स कौन रख रहा है, आइडेंटिटी चेक करना, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी चेक करते हैं, ये भी सिंपल है, इसी पे आइडेंटिटी चेक कर लें, ठीक है। इसी पे ही आइडेंटिटी चेक कर लीजिए आप। फॉर आइडेंटिटी ये क्वेश्चन नंबर 10 है। हर क्वेश्चन पे स्टूडेंट चेक करना है आपको, पर क्वेश्चन पे आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आइडेंटिटी एलिमेंट आपको चेक करना है। फॉर आइडेंटिटी ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक ए, क्लियर। ए एस्ट्रिक ई मीन्स ए माइनस बी ऑफ द होल स्क्वायर, ए माइनस बी मीन्स ई of the whole square is equal to a is equal to e minus a of the whole square, clear। a minus a of the whole square is equal to a is equal to e minus a of the whole square, ठीक है। अब आप यहाँ पे e की कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है। वैसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ई इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, बिकॉज 0 बिलोंग्स इन कैपिटल क्यू, 0 कैपिटल क्यू में बिलोंग करेगा। 0 यहाँ पे पुट करते भी हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस 0 ऑफ द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ए, ठीक। तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ही नहीं होगा जिससे हमें इस इक्वेशन की पूरी वैल्यू सेम मिला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर नो वैल्यू ऑफ ए, there are no value of a for which same the value of the given equation, therefore no existence of identity element, ठीक। there are no value of a for which same the value of given equation, therefore no existence of identity element, ठीक। ये इतनी बात आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो ऐसे आप 1 2 3 4 5 6 सभी क्वेश्चन पे ऐसे आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने फोर्थ क्वेश्चन के लिए तीनों मैंने चेक कर रखा, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स है, लेट ए इज इक्वल टू n क्रॉस n एंड एस्ट्रिक विद बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड एज ए बी एस्ट्रिक सी डी। ये ऑर्डर पेयर में है स्टूडेंट्स, ठीक है। ए प्लस सी माने ये दोनों ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऐड होगा और सेकंड वाला सेकंड से ऐड होगा, ठीक है। ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। शो दैट asterisk is commutative, associative, find the identity element for asterisk
ऑन ए इफ़ एनी, अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसे भी आप फाइंड करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले हम कॉम्यूटेटिव फाइंड करते हैं। फॉर कॉम्यूटेटिव ठीक, तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, कॉम्यूटेटिव में हो जाएगा आपका ए बी बिलोंग्स इन कैपिटल एन है ना, कैपिटल एन, ए बी बिलोंग्स इन कैपिटल एन, हो जाएगा आपका ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए। ठीक, लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ ये जो नंबर होता था ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए, ये एक गिवन सेट में एलिमेंट होता था। तो वहाँ पे हम कहते थे जब गिवन सेट में एलिमेंट होता तो कहते थे ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए, बट गिवन क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स है वो एक ऑर्डर पेयर में, देखो ए कामा बी एस्ट्रिक सी कामा डी है, कुछ ऐसा है। तो कुछ ऐसा जब होता है तो हम एलिमेंट्स जो एज्यूम करते हैं, जो कंसिडर करते हैं, वो भी ऑर्डर पेयर में ही कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, तो कुछ हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा कर लें थोड़ा सा, तो हम ये दिखा देंगे इसमें ए बी बिलोंग्स इन कैपिटल एन, ऐसे कर लें, लेट ए बी सी डी बिलोंग्स इन कैपिटल एन, तो ये जाएगा ए बी एस्ट्रिक सी डी इज इक्वल टू सी डी एस्ट्रिक ए। ठीक, इन अ डाउट है ना, ए बी एस्ट्रिक सी डी इज इक्वल टू सी डी एस्ट्रिक ए बी, कुछ ऐसा हम शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे LHS, यह फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, सेकंड ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर एस्ट्रिक सेकंड ऑर्डर पेयर का डिफाइंड है वो ये है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से क्या हो गया है, जुड़ गया है। ठीक है ना, ए प्लस सी हुआ है, तो यहाँ पे हम भी ऐड कर लेते हैं ए और सी है ना, ए प्लस सी कॉमा, फिर फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या हो गया, जुड़ गया है। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट बी, सेकंड ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट है बी, डी है, तो बी प्लस डी, ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। ठीक, अब हमको लेके आना है सी डी कामा ए बी, सी डी कामा ए बी लेना है, तो सी प्लस ए होना चाहिए ना, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लें, ए प्लस सी वी कैन राइट एज ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए एंड बी प्लस डी आल्सो रिटन एज डी प्लस बी। क्लियर, एनी डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। सी प्लस ए कॉमा डी प्लस बी इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट ठीक है ना, जैसे यहाँ पे था ना ए सी आगे था यहाँ पे तो यहाँ पे इसको मैंने आगे कर लिया सी डी, आगे जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है तो सी कॉमा डी एस्ट्रिक, अभी बाद वाला ए कॉमा बी। ठीक है, फर्स्ट ये फर्स्ट ऑर्डर, ये ऑर्डर पेयर है, तो ऐड मैंने सम में है, तो फर्स्ट एलिमेंट मैंने उठा लिया यहाँ पे, सेकंड एलिमेंट मैंने सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट उठा लिया, सी डी एस्ट्रिक ए बी। ठीक है, दिस इज एसोसिएटिव क्योंकि दोनों इक्वल हो गया, दिस इज एसोसिएटिव, सॉरी कॉम्पिटिटिव है, ये हो गया कॉम्पिटिटिव। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको ना, तो ये आप कर लिए, इसको आप जोड़ दोनों साइड इक्वल तब भी आ जाए। ठीक, दोनों बातें एक है, जैसे आप सॉल्व कर लो। चलो यहाँ पे चेक करते हैं अब, हाँ एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव लेट ए बी सी डी ई एफ, ठीक, बिलोंग्स इन कैपिटल एन, जस्ट वैसे चलेगा सेम। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ए बी एस्ट्रिक सी डी एस्ट्रिक ई एफ। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी एस्ट्रिक सी डी
एस्ट्रिक ई एफ। क्लियर, कुछ ऐसा चलने वाला है यहाँ पे। चलिए देखो, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ऑर्डर पेयर, सेकेंड ऑर्डर पेयर, थर्ड ऑर्डर पेयर, ऐसे यहाँ पे। तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ LHS वाला पॉइंट इसका। ए बी, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ए कॉमा बी एस्ट्रिक। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, सेकंड ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से आप ऐड कर दीजिए। देन सी प्लस ई कॉमा, अभी ऑर्डर पेयर हो गया ना, स्मॉल ब्रैकेट हम यूज कर लेते हैं, सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ, डी प्लस एफ। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर पेयर एंड सेकंड ऑर्डर पेयर, एस्ट्रिक इज डिफाइंड एज फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड कर लेंगे और सेकंड को सेकंड से ऐड कर लेंगे। implies that sorry equal to a plus c plus e comma b plus d plus f। ठीक है, हो गया। RHS चेक कर लेते हैं इसमें। RHS पे हो जाएगा इसमें, पहले से ब्रेक कर लेंगे, इसे ब्रेक करेंगे तो a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी एस्ट्रिक ई कॉमा एफ। इसे हम ब्रेक करेंगे a प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। देखो दोनों साइड इक्वल ना, ए सी ई बी डी एफ, ठीक है, तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये माने LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर एस्ट्रिक इज एसोसिएटिव। एस्ट्रिक क्या हो गया, एसोसिएटिव होगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी इसका चेक कर लीजिए। आइडेंटिटी हम लिखेंगे फॉर आइडेंटिटी के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ए बी ऐसा करना है, ए बी E1 कॉमा E2 बिलोंग्स इन कैपिटल एन, बिकॉज यहाँ पे ई ऑलरेडी मैंने एज्यूम कर लिया कोई एलिमेंट्स, यहाँ पे E1 E2 कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा ए बी एस्ट्रिक E1 E2 इज इक्वल टू ए बी, ये इज इक्वल टू जाएगा E1 E2 एस्ट्रिक ए बी। ठीक, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ए बी एस्ट्रिक E1 E2 इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू E1 E2 एस्ट्रिक ए बी। क्लियर, तो इस पर पहले ऑपरेशन चेक, ऑपरेशन डिफाइन कर लो। ऑपरेशन क्या है इसका, तो ऑपरेशन ये है कि फर्स्ट नंबर को फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट से प्लस करना है। अब प्लस कर लो, ए प्लस E1 कॉमा बी प्लस E2 इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू E1 प्लस ए कॉमा E2 प्लस बी। ठीक है, तो आप चेक कर लो ऐसा कब पॉसिबल है, ए प्लस E1 बी प्लस E2, E1 प्लस ए E2 प्लस बी। E1 E2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, क्या ऐसी वैल्यू होनी चाहिए बताओ, E1 की वैल्यू को 0 कर दें, ए प्लस 0 हो जाएगा ए, E2 की वैल्यू का 0 कर दें। यहाँ पे लिखेंगे पुट E1 इज इक्वल टू 0 एंड E2 इज इक्वल टू 0। E1 E2 को 0 कर दें तो ए प्लस 0 बी प्लस 0 हो जाएगा, ए कामा बी इज इक्वल टू ए कामा बी इज इक्वल टू ए कामा बी। ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स इन कैपिटल एन। भाई एन में तो बिलोंग करना चाहिए, बोलो एन में 0 तो एन में बिलोंग करेगा नहीं, तो इसमें भी वही बात लगेंगे, देयर इज नो एग्जिस्टेंस फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।